जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना, तीर्थ में स्नान करना काफी पुण्य वाला माना जाता है। गंगा में स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और इस दिन स्नान के साथ साथ हमें कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा श्रवण करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निजात मिल जाता है और हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और हमारे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। तो आइए हम सब मार्गशीर्ष पूर्णिमा अर्थात अगहन मास के पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में बहुत सम्मानित थे और उनकी पत्नी अनुसुईया भी अपनी पतिव्रता और सतीत्व के लिए काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुणों से प्रभावित होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश अर्थात शंकर जी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और वे तीनों देव भिखारी के रूप में माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने भोजन का याचना की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमें भोजन निर्वस्त्र होकर ही कराना होगा। अनुसुईया ने अपने सत्वित्व और तप बल से उन तीनों को छोटे छोटे बालक में बदल दिया और निर्वस्त्र होकर उन्हें भोजन करा दिया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 बच्चे छोटे छोटे अनुसुईया के पास खेल रहे हैं। इसके बाद अनुसुईया ने पूरी घटना उन्हें बताई। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से तीनों को वास्तविक रूप में पहचान लिया। इसके बाद महर्षि अत्रि और अनुसुईया की भक्ति तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने वरदान दिया कि मैं महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस कारण से कहते हैं कि महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसीलिए मार्गशीर्ष के पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की भी पूजन महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास पर एक और कथा श्रवण करते हैं। श्रवण करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए हम कथा श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय नहीं रहता है तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णवासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा कहता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री सुशीला काफी रूपवती थी। दोनों ही उत्तम नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब ग्रहों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा
कभी भी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होता है, और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर का भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिएगा। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं काफ़ी दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं प्रभु। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा और स्वयं तप के नियम वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की, उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को वृतांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खाएगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदन करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्त के विघ्न को नाश करके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपया करके इतना बल दे दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस पर गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल नहीं दिखाई देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथना अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम अनुकंपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील, पढ़ने में काफी निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उनका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसका पुत्र इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उसने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और हम उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र का मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्हें 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वात, एक वायु रोग जिसमें शरीर धनुष की तरह झुक कर टेढ़ा हो जाता है, वह हो गया।
इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ। बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले हमें सब दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। इसके साथ जब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया तो पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया था तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता ने उसके मामा से हुई थी उसने बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपने पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्ट वाटिका बना लो, जिसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हो गया। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने कुछ गुप्त बातें कही थी वह सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसे डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और वह जैसे जैसे हरी भरी हो गई वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर जाने वाले ही थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर
उसका ससुर बहुत प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। इसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर के वैभव का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी जरूर पूर्ण करते हैं। इस प्रकार माना जाता है पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के कथा के साथ साथ हमें भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा भी अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान सत्यनारायण के कथा सुनने से ही पूर्णिमा का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? उनके उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत आप लोगों को बतलाऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने संसार के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में उत्पन्न सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे और गले में वनमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आप आदि मध्य तथा अंत नहीं, आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? निसंकोच होके हमसे कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोकों में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, उसे श्रवण करो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को पाता है। श्री हरि वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है? उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया है? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी विस्तार पूर्वक बतलाएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा धर्म प्रायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैया ले। गेहूं के स्थान पर चावल का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित
बंधु बांधव को भी भोजन कराए, इसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने वाला मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा लेने के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनकी पूजन करो। इसके करने से मनुष्य के सभी दुख से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रों, और अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है यह सब हम लोग सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब श्रवण करो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय यह एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से वह दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि व्रत कर रहा हूँ, इससे करने से क्या फल मिलेगा मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण का व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत प्रसाद लेकर अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। वह लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। वहां उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। आइए अब हम तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्बकामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का बनिया वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करता देख करके वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं?
मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बतलाएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह घर गया। साधु वैश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब हमारे घर में कोई संतान होगा तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन को अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान का जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर बड़ी हो गई। साधु ने एक बार जब नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या का योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कांचन नगर गया और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधुओं बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु अत्यधिक दुख को प्राप्त करे। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन को वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने साधु और वैश्यों के पास राजा का धन पड़ा देखकर तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोर को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पिता तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को सवेरा होते ही छोड़ दो और तुमने जो कुछ धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोला कि वो वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया और दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर जाने पर
एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी भगवान का शाप है, इसीलिए हमें उन्हीं की शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यधिक भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो सत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव को धन से भरा हुआ देखा। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्र कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर जल्दी से प्रसाद को छोड़कर वह भी अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को जल में डुबो दिया। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या पति को ना पाकर वह जमीन पर गिर पड़ी और खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्यम हुई। तब नौका को डूबा हुआ और कन्या को सती होता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर घर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु बंधु बांधों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को जाता है। चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, और मैं एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था, जिसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद को त्याग कर बहुत ही दुख उठाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से पूर्ण बंधो बांधो सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल में नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को त्याग कर वह अपने नगर को चला। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ नहस तहस पाया। उसके सभी पुत्र और राज नष्ट हो गया। तो वह समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के समीप पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत करता है तथा सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करता है तो भगवान की अनुकंपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होती है। निर्धन यदि व्रत करे तो उसे धन की प्राप्ति होती है। डरा हुआ पुरुष यदि व्रत करे तो वह भय से मुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे
सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और व्यक्ति अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, पहले जिसने इस व्रत को किया है उसके दूसरी जन्म का कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर भगवान कृष्ण की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर भगवान राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख राजा दशरथ हुए जो श्री अंगनाथ की पूजा करके बैकुंठ हो गए। साधु नाम का वैश्य मोरध्वज बना जो अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभव मनु हुए जो भगवान से भक्ति युक्त करके मोक्ष को पाए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।